नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य ये है कि व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं होती उसे प्राप्त करने में वो खुशी समझता है, और जो चीज़ें उसके पास होती हैं उसे स्वीकार करके वो जीवन में प्रसन्न रहे, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। बहुत गहराई से इस पर विचार कीजिएगा मित्रों। प्राप्त जो है उसमें आनंद लेना, अप्राप्त के पीछे भाग करके अपने सुख, चैन और आनंद को न खोना, इसी में समझदारी है। वास्तव में व्यक्ति ज़्यादातर समय इसी बात में उलझा रहता है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है, अप्राप्त है, कैसे उसे पाऊँ, उसमें मुझे खुशी मिलेगी। और वो ये देखना भूल जाता है कि ईश्वर ने कितनी सारी उसे ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिसमें वो आनंद ले सकता है। तो मित्रों, खुद को उलझाएं नहीं, लेकिन जो प्राप्त है उसका आनंद लेते चलें। तो ये सत्य है कि जो अप्राप्त है वो भी आपको प्राप्त होता चलेगा। बड़ा ही गूढ़ सा विषय है, लेकिन है बिल्कुल सत्य। इस सत्य को स्वीकारते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। सत्यता एक ऐसी मंजिल है जिस पर चलने से प्राप्तियों के द्वार खुल जाते हैं। सत्यता की राह एक ऐसी राह है जिस पर कदम रखने से कांटे तो अनेक चुभते हैं, मगर उन्हें पार करने के बाद एक बड़ी सफलता हमारे हाथों में होती है। असत्यता के मार्ग में भले प्राप्ति सरल हो, मगर वो सदाकाल नहीं टिकती। यूँ तो आसान नहीं हर किसी को इस मार्ग पर चलना, लेकिन तूफान पार किए बिना समुद्र की शक्ति की पहचान नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं कि सत्यता की नाव हिलती है, डुलती है, मगर कभी डूबती नहीं। मित्रों, कहते हैं कि सेहत है तो जहान है, अन्यथा ये जहान बेजान है। सचमुच यदि हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमें दुनिया सुंदर लगती है। यदि हम बीमार हो जाते हैं तो सब कुछ वही होता है, सुंदर से सुंदर, लेकिन हमें कुछ भी सुंदर नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, ताकि जहान की सुंदरता का आनंद भी लें और साथ ही जहान को सुंदर बनाने में अपना योगदान भी दें। जैसे एक छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही हम इस शरीर को भी छोटा बच्चा मानकर इसका पूरा ध्यान रखें, ताकि जीवन आनंदमय रहे। और यही बात ध्यान में रखते हुए हम हमेशा ही आपकी सेहत आपके हाथ में, कुछ नई बातें आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं। आहार बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु क्या खाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट यह भी है कि कब खाना। जैसे एक तो सवेरे जब आप उठते हो तो कम से कम 45 मिनट्स, 1 घंटा ऐसा करो कि मुझे पानी भी नहीं पीना है। क्यों पता है? कि वो सिस्टम को रीएडजस्ट होना होता है। कि आप रात को सोए थे, उठे, सीधा उठते ही आपने चाय पी ली या तो खा लिया, पानी पी लिया, तो सिस्टम को तुरंत स्टार्ट होना है। तो थोड़ा गैप छोड़ो तो बहुत ही अच्छा है। जितना भले शुरुआत आप चाहे तो 15 मिनट से ही कर लो कि मैं 15 मिनट तक पानी भी नहीं पीऊंगा, फिर पानी पीऊंगा, और ऐसे करते करते थोड़ा बढ़ाते जाओ। तो अब खुद देखना, बहुतों ने देखा है कि जब उन्होंने किया ना तो भी पहले गैस हो रहा था, एसिडिटी हो रही थी, वो खत्म हो गया। और रात का जो खाना है वो जितना हो सके जल्दी खाओ। यहाँ भी हम उल्टा करते, बस सोने से 2 खाया सीधा सो गए, तो आपने उसको डाइजेस्ट होने का, या तो प्रॉपर एटलीस्ट वो सेट हो, चलो डाइजेशन होगा, उसके लिए भी टाइम नहीं दिया। तो ऐसे तो कहेंगे 2 घंटा, परंतु धीरे धीरे भी ट्राई करोगे, हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, सोने से पहले ही मुझे खाना खा लेना है। तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी जो सिस्टम है वही अच्छे से काम करने लगेगी, आपको अच्छी नींद भी आएगी, आप हेल्दी भी होने लगेंगे। नमस्कार।
मित्रों, एक रिसर्च के अनुसार गहरी से गहरी नींद भी आपको इतना आराम नहीं देती जितना कि कुछ पल किया गया योग आपको आराम देता है। सचमुच योग के माध्यम से हम अपने बेचैन मन को आराम प्रदान कर सकते हैं, उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और आज इसी की नितांत आवश्यकता है। कोई भी ऐसा स्थान तो नहीं है जहाँ पे हम अपने मन को चार्ज कर सकते हों, हम अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हों, उसके अंदर जो नकारात्मक भाव भर गए हैं उन्हें निकाल सकते हों। योग ही एक ऐसा माध्यम है मित्रों जिसके द्वारा मन को पुनः एनर्जाइज किया जा सकता है, मन को पुनः ऊर्जावान बनाया जा सकता है और बड़े से बड़े कार्यों को भी चुटकी में किया जा सकता है। और यही कारण है कि योग की ओर हम निरंतर आपको लिए चल रहे हैं ताकि आपका मन ऊर्जा से भरा रहे और आप अपने जीवन के ध्येय को बहुत सहजता से प्राप्त कर सकें। तो आइए योग एक जीवन दर्शन में आज योग की और गहराई में उतरते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के योग प्रेमियों के लिए एक बहुत ही सामूहिक आकर्षण बन गया है। इस दिन सारे विश्व के योग प्रेमी अनेक प्रकार के योग सीखते और योग का अभ्यास करते रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे भगवद गीता में कहा गया है, भगवानो वाच है कि मैंने जो स्वयं ईश्वरीय योग सिखाया था, जिसका यादगार गीता में है, गीता के हर अध्याय पर योग का नाम दिया गया है, गीता योग शास्त्र है, वो बहुत काल से प्राय लुप्त है और प्राय लुप्त होने के कारण ही उसका लाभ मानव समाज को नहीं मिल रहा है और पुनः अब मानव समाज उस योग की अत्यंत आवश्यकता है। तो ब्रह्मा कुमारी यही बता रही हैं कि गीता के भगवान पुनः अवतरित होकर अब उसी योग को दोबारा से सिखा रहे हैं और ये बताते हैं कि योग वास्तव में ये राजयोग है। राजयोग का अर्थ क्या है कि इसके अंदर आपको किसी प्रकार की भी हठ क्रियाएं, आसन, प्राणायाम आदि नहीं करना होता है। भगवद गीता में ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है। राजयोग का अर्थ है कि आत्मा, अपने को आत्मा समझकर हम सब परमात्मा जो सदा है ही परमात्मा, उनसे स्नेह युक्त संबंध योग अर्थात एक लिंक बनाएं और स्नेह युक्त याद से परमात्मा की याद से हम आत्माओं में जो मनोबल हमारा खो गया है और उसके कारण से विकार रूपी बीमारियां, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार वो आत्मा के अंदर आ गई हैं, जो कुछ भी आत्मा पुरुषार्थ करता है उसको वो वायरस की तरह ख़त्म कर देती हैं, उसको दुखी और अशांत बनाए रखती हैं। उसको दूर करने के लिए परमात्मा प्यार से, परमात्मा हमारे परम पिता हैं, वो अपनी संतानों के रक्षक हैं, तो परमात्मा यही विधि आकर के बताते हैं जिस कारण से उनको योग ईश्वर कहा गया है। स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ योग कि ऐ आत्माओं, अपने को शरीर न मानकर आत्मा समझकर मुझ परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ज्ञान और गुणों के सागर से अपने मन को निरंतर संबंधित रखेंगे अर्थात मेरी याद में रहेंगे, तो धीरे धीरे इस अभ्यास से आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पुराने संस्कार हैं, वो नियंत्रण में आएंगी और सूक्ष्म इंद्रियों के निरंतर में आने से आपकी जो स्थूल इंद्रियां हैं, हमारे आँख, कान, मुख, हाथ, पाँव हैं, वो नियंत्रित रहेंगे। तो इसलिए हम अपने ऊपर राज्य करेंगे अर्थात अपने ऊपर अधिकार से चलेंगे। हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहेंगे, हम जो बोलना चाहेंगे, जो सोचना चाहेंगे, जहाँ जाना चाहेंगे वो करेंगे। इसका नाम राजयोग है। तो सभी मनुष्य आत्माओं का जो योग में इंटरेस्टेड हैं, ध्यान इस ओर खिंचवा रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करके उस योग की विधि को सीखकर जीवन में अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करें, जो इस योग का असली लक्ष्य है। ओम शांति।
मित्रों, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सचमुच मन में विचार आ रहा था कि जीवन जो इतना मूल्यवान है उसे हम यूं ही नफ़रत, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष या कहीं पे भी उलझ करके खो तो नहीं रहे हैं। ईश्वर ने ये जीवन दिया है तो इसे कैसे संपूर्ण रूप से हम सार्थक करें, सफल करें, इस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। क्या ऐसा किया जाए जो जीवन संपूर्ण सफल हो और मुझे भी संतुष्टि प्राप्त हो। आध्यात्म है वो सुंदर प्रकाश और मार्ग है मित्रों, जहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि जीवन को कैसे संपूर्ण रूप से सार्थक किया जा सकता है। और यही कला ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। दिल्ली के साहिबाबाद शालीमार गार्डन में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा 4 दिवसीय निशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को चित्रकला, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, संगीत, डांस आदि सिखाए गए। इस समारोह के अंतिम दिन बच्चों के माता पिता को शामिल कर उन्हें परमात्म संदेश भी दिया गया। सेवा केंद्र संचालिका BK सरिता दीदी ने बच्चों एवं अभिभावकों को राजयोग के महत्व पर समझाया। साथ ही स्कूल प्रधानाचार्य श्रीमती किरण जी ने अपनी शुभ भावनाएं दी। सुंदर नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। इस शिविर के अंत में बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया गया। मित्रों, कहते हैं अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होने से अच्छा है अपनी सच्ची आलोचना सुनकर स्वयं को संभालें और सुधारें। कई बार अपनी आलोचना सुनकर हम व्यथित हो उठते हैं, परेशान हो उठते हैं, अशांत हो उठते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अपनी आलोचना को सही भाव से लें और स्वयं में सुधार करते चलें। यदि हम ऐसा करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हमारी उन्नति होगी, हमारी कमियां दूर होंगी और साथ ही हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी बहुत सकारात्मक और हेल्दी हो जाएगा। विचार करें, ये छोटी सी चीज़ है जिस पर यदि हम गहराई से कार्य कर लेते हैं तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए मित्रों, तारीफ़ यदि कोई करता है अच्छी बात है, लेकिन यदि आलोचना भी करता है तो उसे भी सही सकारात्मक भाव से लेते हुए स्वयं का परिवर्तन करके जीवन पथ पर आगे बढ़ें। आपकी उन्नति सदा होती रहे, आप सदा आनंदित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।